तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये शुरुआत किए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस और इसमें मैंने पहला क्लास में परसों आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे बताए थे बोलिए। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, negative of work done by the conservative force from initial to final, from initial to final। क्लियर है। और इस वर्क को हमने कैसे लिखा था, F डॉट ds और उसका इंटीग्रल इनिशियल टू फाइनल बराबर नेगेटिव कंजर्वेटिव फोर्स डॉट ds। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, डॉट कितना ds और इसका इंटीग्रल इनिशियल टू फाइनल। बात फॉलो किए। और इस पे एक प्रॉब्लम भी, एक आध प्रॉब्लम भी हम लोग किए थे, है ना, एक या दो प्रॉब्लम किए थे हम लोग, समझ गया बात को। अब देखिए 3 सवाल हुआ था। अब देखिए इसको दूसरे वे में कैसे टैकल किया जाएगा वो भी समझ लीजिए। ये तो हुआ डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। ये हुआ डायरेक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब देखिए मान लिया जाए कि एक ऑब्जेक्ट पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है और उसने एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सफर किया ds वेक्टर, कितना ds वेक्टर। देखो if a conservative force, if a conservative force f acts on an object, acts on an object due to which the object suffers an infinitely small displacement, small displacement ds वेक्टर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds वेक्टर। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स f एक ऑब्जेक्ट पे लगा और ऑब्जेक्ट स्लाइट अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ, कितना ds वेक्टर, तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में भी बहुत ही छोटा चेंज होगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में भी बहुत ही छोटा चेंज होगा। देन infinitely small change in potential energy, infinitely small change in potential energy, उसको लिखना इस बार du। क्या लिखना du, यानी वेरी स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और वही कॉन्सेप्ट नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो बराबर नेगेटिव लिखा और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यानी F डॉट ds, कितना F डॉट ds, यहां लिख दोगे F डॉट ds। चलिए आज यहां से कुछ नया चीज आपके लिए लाते हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। बात फॉलो किए। जहां पे F कंजर्वेटिव फोर्स है और ds एक इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है।
समझ गया बात को? इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, मान लो इसका 3 कंपोनेंट है, जैसे उस दिन भी बात किए थे, एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड, और डीएस का भी 3 कंपोनेंट, डी एक्स, डी वाई और डी जेड। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। परसों बताए थे, नेगेटिव एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, एफ जेड डी जेड। और यहां से देखिए कि अब करने क्या जा रहे हैं। मान लीजिए कि y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। मान लीजिए कि y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है। देखिए केस फर्स्ट, इफ y यानी y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट आर कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है, इसका मतलब कि dy और dz 0 के बराबर होगा। dy कितना होगा? 0 हो जाएगा, और dz भी कितना होगा? 0 होगा। तो dy इज इक्वल टू 0 और साथ ही साथ dz इज इक्वल टू भी 0। तो बताओ du बराबर क्या होगा? du बराबर, बोलो, du बराबर क्या होगा? माइनस एफ एक्स डी एक्स, माइनस एफ एक्स डी एक्स, माइनस एफ एक्स डी एक्स, माइनस एफ एक्स डी एक्स। और यहां से अब निकाल लो एफ एक्स। क्या निकाल लो? एफ एक्स। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू, ये टर्म नीचे आ जाएगा, यानी माइनस डी यू बाई डी एक्स, माइनस डी यू बाई डी एक्स। यानी अब क्या हुआ कि अगर पोटेंशियल एनर्जी पता होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। समझ गए? अगर पोटेंशियल एनर्जी पता होगा तो कंजर्वेटिव फोर्स आ जाएगा। और इसको लिखने का एक और तरीका है, माइनस ऑफ रो यू बाई रो एक्स, माइनस ऑफ रो यू बाई रो एक्स। यहां पर रो का मतलब हुआ पार्शियल डेरिवेटिव। इसका मतलब ये होता है कि आप जब u को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y और z को आप कांस्टेंट रखेंगे। y और z को आप कांस्टेंट रखा, तब ना dy और dz 0 हुआ, और तब ना ये फॉर्मूला आया एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो ये बात को बताने के लिए कि y और z कांस्टेंट रखेंगे, आप लिखिएगा माइनस रो यू बाई रो एक्स। इससे क्लियर हो जाएगा कि u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के समय y और z को क्या रखा? कांस्टेंट रखा। समझ में आई बात? तो देखिए, तो अब आपको 3 रिलेशन मिल जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स का x कंपोनेंट, कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट और कंजर्वेटिव फोर्स का z कंपोनेंट। यानी एफ वाई इज इक्वल टू माइनस रो यू बाई रो वाई, माइनस रो यू बाई रो वाई। हाँ, यहां पर u को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के समय x और z को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। x और z को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, x और z को कांस्टेंट रखा जाएगा, x और z को कांस्टेंट रखा जाएगा। उसी प्रकार कंजर्वेटिव फोर्स का z कंपोनेंट निकालने के लिए माइनस रो यू बाई रो जेड, माइनस रो यू बाई रो जेड। और इस बार u को z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के समय क्या कांस्टेंट रखा जाएगा? x और y। क्या कांस्टेंट रखा जाएगा? x और y, है ना? इस बार x और y को कांस्टेंट रखेंगे, x और y को कांस्टेंट रखेंगे। x एंड y आर कांस्टेंट, x एंड y आर कांस्टेंट। तो चलिए, आपने आज एक रिलेशन क्रिएट कर दिया कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के बीच। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, बोर्ड मिटाएं। आपने प्रूफ किया रिलेशन बिटवीन
कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स, रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन क्या आया? देखिए अगर पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स वाई जेड, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, डिपेंड्स ऑन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स डिपेंड्स ऑन पोजीशन कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कॉमा वाई कॉमा क्या जेड। बात फॉलो किए? तो आप कंजर्वेटिव फोर्स का 3 कंपोनेंट निकालेंगे। सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स का एक्स कंपोनेंट बराबर माइनस ऑफ रो यू बाई रो एक्स, मतलब u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y और z को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। अगर इक्वेशन में y और z अपीयर हो रहा है तो बात फॉलो किए? क्लियर है? यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि y और z कांस्टेंट है, ये सिंबल ही बता रहा है कि वेरिएबल x को मानेंगे और y और z को कांस्टेंट रखेंगे। समझ गए? उसी प्रकार कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट ये बराबर माइनस रो यू बाई रो वाई, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे u को और x और z को क्या रखेंगे? कांस्टेंट। समझ में आई बात? उसी प्रकार कंजर्वेटिव फोर्स का z कंपोनेंट बराबर माइनस रो u अपॉन कितना? रो z। बोलिए क्लियर है? आज आप इसका प्रॉब्लम कर लीजिए, अगले दिन से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये बैकअप देना बहुत ही जरूरी था, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स का। उतारिए। हो गया? बोलो। यस सर। रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। अब देखिए क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी of a particle moving along x-axis is given as u बराबर 4x स्क्वायर। क्लियर है? फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट। क्लियर है? चलिए, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है और आपको कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है। अच्छा एक और बात, ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, तो यानी कंजर्वेटिव फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकलेगा, देखिए फोर्स का एक्स कंपोनेंट, कंजर्वेटिव फोर्स का एक्स कंपोनेंट फॉर्मूला माइनस रो यू अपॉन रो एक्स, यू का जो फंक्शन है वो यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस रो यू की वैल्यू 4x स्क्वायर और विथ रेस्पेक्ट टू x, 4 कांस्टेंट बाहर किया -4 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x, यानी यहाँ पे 2x, ये बराबर हो गया कितना?
-8x। कितना हो गया? -8x। बताइए फोर्स का x कंपोनेंट कितना आया? -8x। यहाँ पे फोर्स का कोई y कंपोनेंट नहीं होगा, फोर्स का कोई z कंपोनेंट नहीं होगा। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी y और z पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। पोटेंशियल एनर्जी y और z कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। बात फॉलो किए? यहाँ पे आप कह सकते हो कि Fy का वैल्यू 0 के बराबर है और Fz का वैल्यू भी 0 के बराबर है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में पूछे कि कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ, तो लिखिए F वेक्टर इज इक्वल टू Fx इंटू आई कैप। Fx इंटू कितना? आई कैप। अब बराबर Fx का वैल्यू कितना है? -8x। यहाँ लिख सकते हैं -8x इंटू कितना? आई कैप। ये कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लिख दिया। बात आई समझ में? आप लोगों को क्लियर है कि? बोलिए। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट और z कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पर? x कोऑर्डिनेट पर। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, आपको u का ये फंक्शन दे देगा, आप पूछेगा बताओ कंजर्वेटिव फोर्स 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है? तो कंजर्वेटिव फोर्स का सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा, यानी वो 1 डायमेंशनल होगा। यानी वो क्या होगा? 1 डायमेंशनल होगा। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? बोलो। यस सर। लिखिए द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन xy प्लेन। हाँ, मूविंग इन xy प्लेन, मूविंग इन xy प्लेन इज F u बराबर मान लो x² प्लस वाई स्क्वायर। इस पर जरा कंसंट्रेट कीजिएगा। u बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स acting on particle। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट और क्या? y कंपोनेंट। देखिए तो पहले आप निकालोगे फोर्स का x कंपोनेंट। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का x कंपोनेंट बराबर -ρu अपॉन ρx, -ρu अपॉन ρx। u का फंक्शन यहां डाल दीजिए, -ρ, u का फंक्शन x² प्लस वाई स्क्वायर और विथ रिस्पेक्ट टू किसके? x। बोलो क्लियर है? डिफरेंशिएशन का रूल याद करो, 2 टर्म है और उसके बीच में प्लस है तो अलग अलग करते थे, बराबर माइनस साइन दिया। बताओ x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होगा। क्या होगा? 2x। ये हो गया 2x, लेकिन प्लस करके जब सेकंड टर्म पर आएंगे y², तो यहां पर तो y कांस्टेंट लेना है। यहां पर तो आपको
y को कांस्टेंट लेना है, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव लगा हुआ है और u को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो y को आपको कांस्टेंट लेना है। तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया और उसका डिफरेंशिएशन कितना, 0। कितना होगा, 0। ये प्लस 0 और ये बराबर आ गया -2x, ये बराबर आ गया -2x। तो बताओ कंजर्वेटिव फोर्स का x कंपोनेंट कितना हुआ, -2x। क्लियर है। उसी प्रकार अब आप निकालेंगे कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट, कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट। नाउ Fy, चूंकि हम देख चुके हैं कि u y का भी फंक्शन है, u y का भी फंक्शन है, तो Fy इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो यू अपॉन रो वाई, माइनस ऑफ रो यू अपॉन रो वाई, और ये बराबर माइनस रो u का फंक्शन डालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके, y, बराबर माइनस, आइए डिफरेंशिएट कीजिए। तो पहला टर्म कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, अब प्लस वाई स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में 2y, और ये बराबर हो जाएगा -2y, -2y। तो देखो कंजर्वेटिव फोर्स का x कंपोनेंट आया -2x और कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट क्या आया, -2y। यानी अगर कंजर्वेटिव फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो Fx इंटू आई कैप प्लस Fy इंटू जे कैप, और ये बराबर Fx की वैल्यू कितनी, -2x इंटू आई कैप, और Fy की वैल्यू कितनी, -2y, तो -2y इंटू कितना, जे कैप। बात फॉलो किए। इस तरह से आप अब सीख रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को देख करके कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकाला जाएगा, और परसों सीखे थे कि फोर्स को देख करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला जाएगा। दोनों चीज बैलेंस हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, यस सर। देखिए आगे सिंगल कोऑर्डिनेट भी पढ़ लिए, डबल कोऑर्डिनेट भी देख लिए, अब एक और देख लीजिए। एग्जाम्पल थर्ड, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल is given as, the potential energy of a particle is given as u बराबर x इंटू वाई इंटू जेड, है ना, तीनों कोऑर्डिनेट है, x इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर है। और आपको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। जो रियल है वो पढ़िए, खाली बुक रट के कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ये सब टेक्निकल एस्पेक्ट है, नहीं आएगा एग्जाम में एक भी सवाल नहीं बन पाएगा। तो u बराबर एक्स वाई जेड, पोटेंशियल एनर्जी तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कंजर्वेटिव फोर्स का तीनों कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। आइए सबसे पहले कंजर्वेटिव फोर्स का x कंपोनेंट माइनस रो यू अपॉन रो एक्स, माइनस रो यू अपॉन रो एक्स, यानी u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y और z को दोनों को, y और z दोनों को कांस्टेंट लेंगे, y और z दोनों को कांस्टेंट लेंगे। अब देख लेना यहाँ पे प्रोडक्ट में है सब, यहाँ पे सब प्रोडक्ट में है, यहाँ पे प्लस टर्म नहीं है, प्रोडक्ट में है। ये नहीं कि पिछला दोनों प्रॉब्लम के जैसा रिपीट कर दीजिएगा। बराबर नेगेटिव रो u का फंक्शन डालिए x y z और इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। बराबर गौर करो, x के रिस्पेक्ट में करना है तो x को वेरिएबल लिया, yz कांस्टेंट है, yz कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म है। किसका फॉर्म है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म है। अब कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर, यानी yz को बाहर कर देंगे। yz को बाहर किया, अंदर में क्या रहा x, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। क्या होता है, 1 इंटू 1, और ये बराबर माइनस yz, ये बराबर कितना, माइनस yz। तो कंजर्वेटिव फोर्स का
एक्स कंपोनेंट कितना हुआ माइनस वाई जेड। अब निकालो कंजर्वेटिव फोर्स का वाई कंपोनेंट। आइए कंजर्वेटिव फोर्स का वाई कंपोनेंट ये बराबर माइनस रो यू बटा रो वाई, यानी यहां पर यू को डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में, अब कांस्टेंट किसको रखेंगे एक्स और जेड को। आइए माइनस ऑफ रो यू का वैल्यू पुट कीजिए एक्स वाई जेड और इसकी डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? देखिए वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को वेरिएबल लेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को वेरिएबल लेंगे, लेकिन एक्स जेड क्या है खाली जेड है, एक्स जेड यहाँ पे कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का फॉर्म है, कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, तो बराबर माइनस एक्स जेड को बाहर किया और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कितना 1, यानी क्या आएगा माइनस एक्स जेड, क्या आएगा माइनस एक्स जेड। ये फोर्स का y कंपोनेंट हो गया। उसी प्रकार फोर्स का z कंपोनेंट ये बराबर माइनस रो यू बाई रो जेड, माइनस रो यू बाई रो जेड, यू का फंक्शन पुट कीजिए बराबर माइनस रो यू एक्स वाई जेड और विथ रेस्पेक्ट टू किसके जेड। बोलो क्लियर है? इस बार z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो z वेरिएबल है, इसका मतलब xy कांस्टेंट है और फॉर्म क्या हुआ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। xy को बाहर कर दीजिए, माइनस xy को बाहर किया और रो z विथ रेस्पेक्ट टू z की डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में 1, ये बराबर माइनस xy। तीनों क्वेश्चन नीट मेन सब में पूछा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक में। समझ में आई बात? तो आइए कंजर्वेटिव फोर्स का तीनों कंपोनेंट आ गया। अब आप कंजर्वेटिव फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख दें। नाउ एफ वेक्टर इज इक्वल टू, चलो बोलो एफ एक्स इंटू कितना आई कैप अब प्लस एफ वाई इंटू कितना जे कैप अब प्लस एफ जेड इंटू कितना के कैप, और ये बराबर एफ एक्स की वैल्यू बोलिए माइनस वाई जेड इंटू कितना आई कैप, एफ वाई की वैल्यू कितनी माइनस एक्स जेड इंटू जे कैप और एफ जेड की वैल्यू कितनी माइनस एक्स वाई इंटू कितना के कैप इंटू कितना के कैप। बोलो क्लियर है? आज मतलब ये क्लियर हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे कनेक्ट किया जाएगा। समझ में आई बात? चलिए देखिए, आइए अब कुछ रैंडम क्वेश्चन ले लेते हैं जो पूछे हुआ है एग्जाम में। The potential energy of a particle is U बराबर एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसा है। मतलब ये सब बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। किस पर? तीनों पर। तो फोर्स का तीनों कंपोनेंट होगा एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। आइए सबसे पहले फोर्स का एक्स कंपोनेंट बराबर माइनस रो यू बटा कितना रो एक्स। चलिए u को पुट कर दीजिए माइनस रो u का वैल्यू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर अब प्लस कितना एक्स वाई और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू किसके एक्स बराबर माइनस साइन को छोड़ा। देखिए तीन टर्म है और इस बार वेरिएबल आपका एक्स है, वेरिएबल आपका एक्स है। आइए पहले टर्म में एक्स वेरिएबल है तो वाई कांस्टेंट हुआ, वाई क्या हुआ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल वाई को बाहर कीजिए और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x कितना हो जाएगा 2x। समझ गया बात को? बीच में क्या दिया प्लस, देखो वेरिएबल x है, ध्यान रखना वेरिएबल कौन है x, यहाँ पे y भी कांस्टेंट और z भी कांस्टेंट, तो ये तो ओवर बाहर क्या होगा ओवरऑल कांस्टेंट है। अरे किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड नहीं ना है ये तो ओवरऑल कांस्टेंट है। यही समझाने के लिए सवाल बनवा रहे हैं, ये ओवरऑल कांस्टेंट है,
यहां पर क्या था कि ये कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाइड था और यहाँ पे ये सिंगल कांस्टेंट है, उसकी डेरिवेटिव क्या होगी? जीरो। उसकी डेरिवेटिव क्या होगी? जीरो। यहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो। कंफ्यूज करते ना, सवाल नहीं बनवाते तो। अब प्लस, आइए यहाँ पर फिर देखिए, x तो वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। इस बार है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। क्या है? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो y को बाहर करो, y को बाहर करो और x को डिफरेंशिएट करो, x के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, यानी y बचा। यानी इसको आप कंडेंस करके लिख दो, माइनस 2xy अब प्लस कितना? y। माइनस 2xy प्लस कितना? y। ये fx आ गया। ये क्या आ गया? fx। अब लिखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट। आइए, fy बराबर माइनस रो u बाई रो y, यानी u को डिफरेंशिएट करना है y के रेस्पेक्ट में। पहले u का फंक्शन डालिए, माइनस रो u पुट करेंगे x स्क्वायर y प्लस वाई जेड स्क्वायर अब प्लस x इंटू कितना? y बटा किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। नेगेटिव साइन लिया। आइए पहला टर्म पर x स्क्वायर y, वेरिएबल कौन? x है, वेरिएबल कौन? अरे किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? y के रेस्पेक्ट में। तो वेरिएबल कौन? y। वेरिएबल कौन? y। समझ गए? y वेरिएबल हुआ तो x स्क्वायर आपका कांस्टेंट हुआ। अब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट को बाहर कीजिए, x स्क्वायर को बाहर कीजिए और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1। बात फॉलो किए? बीच में क्या दो? प्लस। फिर देखो y के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ y वेरिएबल हुआ और z स्क्वायर कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, z स्क्वायर को बाहर किया और y का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में 1 हुआ। चलिए बीच में फिर प्लस, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, कांस्टेंट x को बाहर किया और y का y के रेस्पेक्ट में 1। बोलो क्लियर है? देखो जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसको वेरिएबल मानो, अब बाकी को कांस्टेंट मानो। यही तो कॉन्सेप्ट दिए हैं, समझ गए? चलिए इतना आ गया, अरेंज कर लो। माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस जेड स्क्वायर अब प्लस कितना? x। ये कंजर्वेटिव फोर्स का y कंपोनेंट आ गया। अब निकाल लो कंजर्वेटिव फोर्स का क्या? z कंपोनेंट। हाँ, Fz और ये बराबर माइनस रो u अपॉन कितना? रो z बराबर माइनस रो u पुट कीजिए, x स्क्वायर y अब प्लस कितना? yz स्क्वायर अब प्लस कितना? x इंटू y और विथ रिस्पेक्ट टू z, विथ रिस्पेक्ट टू किसके? z। और ये बराबर माइनस, आइए तीन टर्म। पहला टर्म देखिए, x स्क्वायर y, वेरिएबल तो z है, वेरिएबल कौन है? z। ये टोटल टर्म कांस्टेंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड नहीं है, इसका डेरिवेटिव जीरो। डेरिवेटिव कितना? जीरो। आगे बढ़ो, प्लस z वेरिएबल है और यहाँ पर z स्क्वायर है और जो मल्टीप्लाइड हुआ y वो क्या हुआ? कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। y को बाहर किया और z स्क्वायर का z के रेस्पेक्ट में कितना? 2z। कितना? 2z। क्लियर हो गया? फिर देखो z वेरिएबल है और यहाँ पे x इंटू y है, ये दोनों मिलके कांस्टेंट हो गया और किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाइड नहीं है, यानी इसकी डेरिवेटिव कितनी? जीरो हो जाएगी। जीरो हो गया और ये बराबर माइनस 2yz, माइनस 2yz। बोलो क्लियर है? तो कंजर्वेटिव फोर्स का तीनों कंपोनेंट आपका आ गया। अब आप उसको अरेंज करके इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, F वेक्टर बराबर fx इंटू कितना? i कैप अब प्लस fy इंटू कितना? j कैप अब प्लस fz इंटू कितना? k कैप। बात फॉलो किए? देखिए अगर इन दो क्लास में हमने कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस तरह से नहीं दिया होता तो सेकंड चैप्टर का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपसे नहीं बन पाता। बात फॉलो किए? अब देखिए कितना इजीली वो चैप्टर टैकल हो जाता है और बहुत जल्दी आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समझ गए? ये दो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने करवाए आज और पिछले क्लास में, सबकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। सब पूछा हुआ है मेंस और नीट में, स्क्रीनशॉट लीजिए।